आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन आज 74 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर अमिताभ जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि उरी हमले के बाद देश गुस्से में है। उरी हमले से देश गुस्से में है, ये कहा है अमिताभ बच्चन ने। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के जवानों के साथ उनके साथ खड़े होने की आज जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है, ये कहा है सदी के महानायक ने। पाकिस्तानी कलाकारों पर भी अमिताभ बच्चन ने कहा है और ये कहा है सलमान खान के बयान को लेकर कि दरअसल जिसको जो कहना है वो कहता रहे, लेकिन हम सबको एकता दिखाने की आज जरूरत है। This is not the time, and I don't think it is right to put forward these questions. You know, who said what, why, where, how. This is not the time for it. It is the time for us. The nation is incensed. We all know that. The people of this country are very angry by the incidents that have been happening at our borders. I think it's the time to show solidarity towards our Jawans and our armed forces who are sacrificing their life so that you and me can be safe here. That's what needs to be put into question, nothing else. बेहद महत्वपूर्ण ये बातें अमिताभ बच्चन की ओर से उस समय की गई हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर हमने देखा है कि किस तरह से बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ है। वहीं राष्ट्रपति बनाए जाने के अटकलों पर भी अमिताभ बोले। अमिताभ ने कहा कि लोग मजाक कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने वाला है। जब अमिताभ बच्चन से सवाल फिल्मों और राजनीति से कहीं ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन और आपने कई मंचों में ये कहा है कि आप कभी राजनीति में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, मजाक करते हैं शत्रुघ्न बाबू, वो उनका बचपना है, वो करते रहते हैं ऐसे मजाक, ऐसा नहीं। लेकिन अगर वाकई आपको राष्ट्रपति पद नहीं, ऐसा होगा नहीं। सितार तो नहीं बजा पाता हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाता हूँ, लेकिन प्रयत्न करता हूँ। और जितने भी ये यंत्र हैं सब घर में हैं, यहीं पर ऊपर हैं। और यदा कदा समय मिलता है तो उनके सामने बैठ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूं, सितार हो, पियानो हो, गायकी हो, गाना सीखना चाहता हूँ, भाषाएं सीखना चाहता हूँ। समय निकालूंगा इनके लिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनाया जाता है, जब इस तरह के सवालों का सामना उन्हें करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक मजाक है और ऐसा नहीं होने वाला है। वहीं जन्मदिन के मौके पर अमिताभ ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबू जी का आशीर्वाद रहा है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है और आप लोगों की स्नेह और प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसी तरह आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे। जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ इतने वर्ष बिताए और प्रोत्साहित करते रहे कि मैं अपना काम करता रहूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा ताकि मैं आगे भी काम करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 11 अक्टूबर 1942 उस दिन भी दशहरा ही था और कई बार बीच में ऐसा हुआ है कि इसी तारीख को, इसी दिन दशहरा भी है, विजयदशमी उसी दिन पे पड़ती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की देन है, माता पिता का आशीर्वाद है और इसी तरह उनकी कृपा बनी रहे, बस यही है। धन्यवाद।